हमारे सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सारणिक अर्थात डिटर्मिनांट का एक्सरसाइज 4.2 के कुछ सवाल को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे सवाल पे आते हैं। ठीक है, ये सवाल अपना क्या है, सवाल संख्या 6। ये अपना क्या है, सवाल संख्या 6 है। सवाल क्या बोला है अपना, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 14 तक, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 14 तक को सारणिक के गुणधर्म से सिद्ध करने बोला। ठीक है, इसके पहले हम लोग सवाल संख्या 1 से लेकर 5 को प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले सवाल संख्या 6 जो है अपना क्या है, और सवाल संख्या 6 जो है कैसे बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं सीधे। ठीक है, सवाल क्या बोला अपना, 0a - b - a 0 - c b c 0। ये एक सारणिक है जो कि 3 कोटि का। ठीक है, हमको करना क्या, ये सारणिक का मान जो है 0 प्रूव करना है, ये दिखाना है। ठीक है, लेकिन 0 प्रूव करना है, कैसे करना, तो सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करके करना। अर्थात यहाँ पे झापन विधि से झाप के नहीं हल करना, हमको सारणिक के गुणधर्म को प्रयोग करना है। उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि ये सारणिक का मान कितना आता है, 0 आता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग पहले यहाँ पे करेंगे हल, और यहाँ पे लिखना है LHS बराबर लिखना है सारणिक अपना। ये पहला क्या दिया है, 0, फिर अपना है a, फिर अपना क्या है b, आगे है अपना -a 0 - c, इसके बाद है b c, और ये अपना क्या 0। ठीक है, ये अपना है LHS। हमको इसको हल करना है और बराबर करना कितना, 0 के बराबर करना। बराबर कितना करना, 0 के बराबर करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि किसी भी सारणिक का मान, हम लोग को ये पीछे पता है, पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं, पीछे जो है आप लोग पढ़ चुके हैं ये कि किसी भी सारणिक का मान 0 आता है। कब आता है, जब उस सारणिक के किन्हीं 2 पंक्ति या फिर किन्हीं 2 स्तंभ का अवयव समान होता है, तो वो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात अगर ये 2 स्तंभ का मान बराबर होता है तो वो सारणिक का मान 0 आता है। या फिर यदि किसी सारणिक का पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देख पा रहे हैं कि इसका जो है सभी अवयव, ये पंक्ति में केवल क्या एक ही 0, अगर ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तो सारणिक का गुणधर्म से ये पूरा का मान 0 होता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही 0 है, यहाँ पे केवल एक ही 0 है, यहाँ भी केवल एक ही 0 है। अर्थात यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सारणी का ये जो गुणधर्म है कि किसी पंक्ति का सभी अवयव शून्य होने के बाद उस सारणी का मान 0 आता, ये गुणधर्म यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो एक ही नियम बचा कि किसी 2 पंक्ति को हमको बराबर करना। तो बराबर कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर तो कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा कि सारणिक का 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ बराबर कैसे होता। ठीक है, तो ये बराबर जो होता है ऑपरेशन के थ्रू बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये अपना क्या है, इसमें AB है, इसमें क्या है AC है, इसमें क्या है BC 0 है। ठीक है, और हम लोग को ये पता है कि पूरा जो है, ये पूरा जो है अपना सारणी में 3 प्रविष्टि है, A B C, एक अपना 0 को भी लिया जाए तो 4 पूरेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर अल्फाबेट में देखा जाए तो यहाँ अपना क्या है, 3 प्रविष्टि है, A B C है। तो क्यों नहीं हम ये पूरा को कर दे अपना क्या, ABC कर दें, ये पूरा को ABC कर दें, ये पूरा को ABC कर दें। तो हम लोग वही करते हैं ताकि हमको सारणिक का मान को हल करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे A है, B है, C नहीं है, इसमें C गुना करेंगे, इसमें A है, C है, B नहीं है, इसमें B गुना करेंगे, ये अपना B है, C है, 0 है, A नहीं है, इसमें A गुना करेंगे। मतलब कुछ नहीं करना हमको, बस नॉर्मल सा खाली एक काम करना है। हमको R1 में काम करना, क्या इसमें C नहीं है तो इसमें C गुना करेंगे, R1 में C गुना करेंगे। R2 में अपना क्या गायब हुआ है, यहाँ पे अपना गायब क्या हुआ, B गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है R2 में करेंगे B गायब, B गुना करेंगे। ठीक है, आगे अपना क्या R3 है। ठीक है, तो R3 में अपना गायब क्या हुआ, A गायब है, तो यहाँ पे लिखना है A × R3। सबसे पहला काम यहाँ पे ये किए हैं,
इसमें गुना किया गया है सी के साथ, इसमें गुना किया गया है बी के साथ, इसमें गुना किया गया है ए के साथ। वजह क्या, वजह इसमें ये है कि हमको तीनों को बराबर करना है, तीनों का प्रविष्टि बराबर करना, तीनों को हमको ABC करना है ताकि हमको हल करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करते हैं, जो यहाँ पे काम लिखा गया है वही काम करना है। यहाँ पे लिखना है बराबर करके नीचे में, और यहाँ पे काम क्या बोला, R1 में C गुना करेंगे, ये पूरा में C गुना करेंगे तो C गुना 0 0, C गुना A तो ये क्या बनेगा AC, C गुना ये तो ये नेगेटिव में क्या BC, ये काम हो गया। R2 इसको बोलता अपना R2। ठीक है, R2 में काम क्या करना, यहाँ पे लिखा हुआ R2 में काम क्या करना, तो B गुना करना, B गुना R2, अर्थात इसमें B गुना करेंगे तो B गुना करेंगे, ये होगा नेगेटिव में अपना क्या बनेगा AB, B गुना 0 तो 0, B गुना ये बनेगा तो नेगेटिव में क्या बनेगा BC, B गुना करेंगे इसके साथ तो नेगेटिव में क्या बनेगा BC बनेगा। ठीक है, इसके बाद R3 में अपना काम क्या करने वाले हैं, इसमें गुना करेंगे A के साथ तो कर देते हैं, ये क्या बनेगा अपना AB, इसमें गुना करेंगे A के साथ तो AC, इसमें गुना करेंगे A के साथ तो ये बनेगा कितना 0। अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये ऑपरेशन करने के बाद ना तो ये पंक्ति और ये पंक्ति बराबर हुआ है, ना तो ये पंक्ति और ये पंक्ति बराबर हुआ है, बराबर नहीं हुआ। तो हमको एक काम, छोटा सा खाली काम करना, और वो काम करने के बाद जो अपना है नियम जो है, गुणधर्म जो है कि किसी सारणी का दो पंक्ति बराबर होने के बाद उस सारणी का मान 0 देता है। ठीक है, तो हमको यही ला काम करना है, और हम लोग ये काम को करने के लिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम ये करने वाले हम, अब हम R2 में ये काम करेंगे। R2 में काम क्या करना है, R2 को R3 के साथ जोड़ने वाले, R2 को R3 के साथ जोड़ने वाले। ऐसा क्यों किया जा रहा, क्योंकि हमको ये वाला पंक्ति और ये वाला पंक्ति बराबर करना है, हमको ये वाला पंक्ति और ये वाला पंक्ति बराबर करना है, इसी के लिए ये ला अपना ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हम लोग, लिखना पहले बराबर। काम किसमें हो रहा, R2 में, काम किसमें हो रहा R2 में, इसका मतलब क्या, सबसे पहला काम हमको R1 को और R3 को सेम टू सेम लिखना है। जो यहाँ पे R1 R2 है, R3 है, उसको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम 0 AC और नेगेटिव BC, यहाँ लिखना 0 AC और ये नेगेटिव में BC। R3 को हमको सेम लिखना पड़ेगा, AB AC 0, यहाँ पे लिखना AB AC और ये 0। ठीक है, अगला काम हमको R2 में करना, काम हमको R2 में करना क्या है, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो -AB प्लस AB जुड़ेगा तो 0, 0 प्लस AC कितना देगा, दे AC, 0 प्लस ये देगा तो नेगेटिव में कितना देगा, ये अपना BC। ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास जो सारणिक का बना, हमारे पास जो सारणिक बना वो ये बना है। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो R1 है, पहला जो पंक्ति है और दूसरा जो पंक्ति है, इसका प्रत्येक अवयव क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात जितना पहला पंक्ति में है सेम टू सेम उतना ही अवयव अपना क्या है दूसरा पंक्ति में, अर्थात दोनों का सेम टू सेम मैच हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है नियम अपना कि यदि किसी सारणी का दो पंक्ति के सभी संगत अवयव बराबर होता है तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है, हमको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों अपना क्या हुआ, बराबर हो गया। सिंपल लिखना, बराबर कितना, 0। ये बराबर 0 कैसे हुआ, क्योंकि दो पंक्ति बराबर हुआ। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ये लिख सकते अपना कि चूंकि अपना R1 बराबर क्या है R2, ये लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जांचने वाला को ये पता है कि बराबर हुआ, इसीलिए तो 0 किया। ठीक है अपना, मतलब ये हुआ हमको प्रूव क्या करना था, ये सारणी का मान 0 करना था, तो स्टेप बाय स्टेप लेके 0 प्रूव कर दिए। इसमें झापन विधि का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में वो कहा गया था कि सभी सवाल को हल करना है, 6 से लेकर 14 तक को जितना भी सवाल है सभी को हल करना है सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके, अर्थात गुणधर्म का यूज करना है, उसके बाद प्रूव करना, ना कि झापन विधि से तुरंत नहीं झापना है। हमको कुछ न कुछ इसमें गुणधर्म लगाना है, उसके बाद देखना है
कि प्रूव होता है कि नहीं होता है। तो अपना यहाँ पे क्या हुआ, गुणधर्म का प्रयोग करने के बाद प्रूव हो गया, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखना है अपना, अतः LHS बराबर अपना RHS, ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। छोटा सा चीज है, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल संख्या अपना 7 जो है, ठीक है।